शुरुआत में यहाँ पर डॉक्टर अरविंद कुमार आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, मैं 3 यहाँ पर तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए जिक्र जरूर करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। होली पर इलाहाबाद की एक तस्वीर हम देखते हैं जहां पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के बाजारों की परिस्थितियां हम देखते हैं। नांदेड़ में तो एक ऐसी घटना सामने आ जाती है जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद होला मोहल्ला और पूरी भीड़ तलवार लेकर निकल जाती है सड़कों पर। क्यों हम लापरवाह हो गए हैं? क्या 1 साल में लोगों का सब्र टूट गया है कोरोना से लड़ने को लेकर? मीनाक्षी जी, शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हाँ, एक फैटीग फैक्टर जो हम बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो गया है कि बड़े भी बच्चे भी 1 साल से ऊपर का समय हो गया है जो सब लोग एक मॉडिफाइड लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते, मास्क लगाना है वगैरह वगैरह। ये सब अपने में एक तरफ है कि हाँ ऐसा हुआ है, बट क्वेश्चन ये है कि जब कोई चॉइस वाली, इलेक्टिव वाली चीज हो तब तो ठीक है, आपके पास चॉइस होती है कि आप करो या ना करो। यहां पर चॉइस वाली चीज नहीं है। यहां पर उन एहतियातों को न मानने का जो रिजल्ट है वो है जो हम इस समय पूरे देश में देख रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर न केवल शुरू हो चुकी है बल्कि वो रोज एक अपवर्ड ट्रेंड को मेंटेन कर रही है, जो अभी भी किसी भी राज्य में फ्लैट भी नहीं हुआ है। हर राज्य में रोज संख्या बढ़ती जा रही है और रोज एक नया शहर, नया राज्य ऐड हो रहा है। तो जो हमारी लापरवाही चाहे वो किसी भी कारण से है, उसका हम सबको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और पड़ेगी दूसरों को जो ये लापरवाही करते रहेंगे। तो ये बार बार एज ए डॉक्टर हमने कहा है, सभी टीवी चैनल्स ये बता रहे हैं कि सावधानी की जरूरत है। अब उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो मेरे हिसाब से सख्त कदम उठा करके लोगों को ऐसा करने से रोकना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाएगी कि वो सबको उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है जो हम सबको समझनी होगी, गंभीरता से लेनी होगी। मैं आपका रुख यहाँ पर डॉक्टर पारिक अब करना चाहूंगी। देखिए, मेरे पास इस वक्त आंकड़े मौजूद हैं। 50,000 का एवरेज है डेली बेसिस पर केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और कोविड को लेकर पूरे देश भर में 10 जिले जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें से 8 जिले अकेले महाराष्ट्र के हैं। हम लगातार स्क्रीन पर मुंबई के आंकड़े भी इस वक्त दिखा रहे थे अब से कुछ देर पहले कि कैसे ये बढ़ रहे हैं। मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, अहमदनगर, 8 जिले जहां पर पूरे देश भर में जो इस वक्त टॉप पे दिखाई देते हैं। कहां पर चूक हो रही है? और दूसरा सवाल मेरा लोगों की साइकी को लेकर भी है। क्या हमने ये मान लिया है कि कोविड अब उतना गंभीर नहीं है या उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, क्या हो रहा है कि हम आंकड़ों को बाद में देखते हैं। इन आंकड़े के बारे में हमको 1 साल से ज्यादा से जानकारी थी। जो मैथमेटिकल मॉडल थे, उन्होंने गए जनवरी में ऐसे ही आंकड़े सब दिखाए थे कि ये इस तरह से बढ़ेगा, फिर दूसरी लहर आ जाएगी। कोरोना पे किताब लिखी थी गए फरवरी में, गए साल, तब हमने उसमें लिखा था कि 2 लहरें आ सकती है और ये हो सकता है। दिसंबर में मैंने एक पॉलिसी पेपर लिखा था कि 3-4 महीने में दूसरी लहर आ जाएगी और उसको अगर हमको सही करना है तो हमको कुछ कदम लेने पड़ेंगे पहले से। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हम जो डेटा है उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। हम जो अच्छा लगे लोगों को, जो इंग्लिश में हम एक्सपीडियंसी कहते हैं, जो राजनीति के लिए अच्छा रहता है उस दिन के लिए, उस पे ज्यादा ध्यान है। और जो साइंटिस्ट लोग हैं जो बात कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा कि ये ऐसे हो सकता है, इसको कम करना है, बंद करना है, तो ये कदम ले सकते हैं। एक उदाहरण में दे सकता हूं आपको कि 4-5 महीने पहले सीरो प्रेवलेंस का अच्छा डेटा आ गया था। वो डेटा से ये पता चला था कि किधर एंटीबॉडीज ज्यादा है और किस एरिया में एंटीबॉडीज कम है। तो हमारे पॉलिसी पेपर में हमने लिखा था कि सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि उम्र की तरफ कि चलो अभी 65 के ऊपर, फिर 50 के ऊपर, फिर 40 के ऊपर, ये तो देखना जरूरी है, लेकिन इससे साथ ये देखना चाहिए कि कौन से एरिया में सीरो प्रेवलेंस कम है और उधर
सबको वैक्सीनेट जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये नई जगहें में बढ़ रही है। बंबई में भी जो एरियाज में पहले ज्यादा नहीं था, जैसे साउथ बॉम्बे, वहां बढ़ रहा है।